नमस्कार साथियों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। एसएससी ने जो टीजीटी का रिजल्ट रिवाइज किया उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो उन कैंडिडेट के बारे में जो नए मेरिट लिस्ट में आए हैं वो अब क्या कर सकते हैं। अब जो इसके अपॉइंटमेंट के ऊपर जो स्टे था वो सिर्फ रिजल्ट रिवाइज होने तक था, वो रिजल्ट रिवाइज हो गया। अब डीएससी और सरकार आपको चाहे तो कल ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो आप सरकार के पास जाइए और अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं वो क्या करें। अब पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि एक बार के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल आराम से सोचिए सिचुएशन के बारे में, मतलब एक्चुअलिटी में है क्या, एक बार उसके बारे में सोचिए। एचएससी ने आपका फाइनल रिजल्ट निकाला, जो रिजल्ट निकला उसके अंदर जो अभी जिस केस का डिसीजन आया है उसका CWP मेंशन नहीं था, वहाँ पे सिर्फ इतना लिखा था ऑन गोइंग केसेस इफ एनी। तो वो जो अब जो बाद में जो केस हुआ इसके बारे में आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, आपको इसके बारे में कुछ पता था? नहीं पता था। तो एचएससी ने आपका रिजल्ट निकाला और डीएससी ने आपकी ज्वाइनिंग करवा दी, आप अपनी जॉब करें। उसके बाद में हुआ क्या कि कुछ कैंडिडेट गए कि भाई आंसर की में गड़बड़ है और इनको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो सही से इसको नहीं करवाया। कोर्ट के अंदर गए और कहा कि आप दोबारा से हमारी जो आंसर की है वो चेक करवाइए। फिर हरियाणा सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, 3 महीने के अंदर ये जो सारी आंसर की है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हम भेजेंगे, और अगर हमें ये मतलब इसका रिजल्ट अगर रिवाइज करना पड़ा तो हम इसको 3 महीने के अंदर रिवाइज कर देंगे। फिर लास्ट में कोर्ट बोलता है कि भाई ठीक है, हरियाणा सरकार ने कह दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हम करवा लेंगे, तो ये जितनी भी जो आपकी जो पेटिशन थी वो सारी की सारी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो मतलब जितने भी वो केसेस थे वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ हो गए और हरियाणा सरकार ने रिजल्ट रिवाइज 3 महीने के अंदर कर दिया। अब रिजल्ट रिवाइज हो गया, आप अपनी वहाँ पे पैरेलली जॉब कर रहे हो। अब एक चीज़ सोचो, आपको इस केस के अंदर ना तो पार्टी बनाया गया और ना ही पता था आपको कि ये केस चल रहा है। दूसरी चीज़, अब जो एचएससी ने जो रिजल्ट रिवाइज किया है ना ही आपको उसके बारे में पता, क्योंकि आप तो हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको एचएससी से मतलब क्या, तो आपको इसके बारे में भी नहीं पता। फिलहाल तो आप अपनी जॉब कर रहे हो। अब एक चीज़ सोचो, अगर आप मान लो कि कोर्ट के अंदर गए, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इसके अंदर स्टे लेना चाहिए। अब अगर आप मान लो कोर्ट के अंदर गए तो कोर्ट के अंदर पहले आप कहोगे कि सर, पहली बात तो जाओगे किस ग्राउंड पे, अगर मान लो गए तो आप क्या कहोगे कि सर जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था उसके अंदर हम बाहर हो गए हैं, और जो कोर्ट का जजमेंट आया है वहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यही है कि वहाँ पर आपके बारे में कुछ नहीं कहा गया। कैंडिडेट ने डिमांड की थी कि भाई रिजल्ट रिवाइज कर दो, जज ने वो रिजल्ट रिवाइज कर दिया। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर करना है, रखना है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो वो आपके लिए बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहा गया है। और आप कोर्ट में जाओगे, ये कहोगे कि सर हम बाहर हो गए हैं। फिर कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पर हरियाणा सरकार को बुलाएगा और एचएससी को बुलाएगा। एचएससी से पूछेगा कि ये कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, एचएससी कहेगी हाँ बाहर हो गए हैं। फिर हरियाणा सरकार को कोई ना कोई डायरेक्शन देगा, कोई ना कोई डायरेक्शन देगा वो। फिर उसके बाद में हो सकता है आपको रखे, जो भी कुछ भी डायरेक्शन दे, फिर वहाँ से आपके लिए समस्याएं शुरू हो जाएगी। ये मतलब पैर पे एक तो होता है कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर रखना। तो ये पे अभी जो केस करना है वो कुल्हाड़ी पे पैर रखने के बराबर होगा। तो आपको अभी इसके अंदर केस नहीं करना चाहिए। सही में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी जॉब आराम से करते रहो। प्रोसेस क्या होगा, एसएससी से तो आपको मतलब ही नहीं है। हरियाणा सरकार आपको कोई नोटिस देगी, अगर एक्चुअलिटी में नोटिस शायद ही नहीं भी देगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है, बहुत सारे कैंडिडेट पीजीटी में ज्वाइन कर गए, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन कर गया, तो एक्चुअलिटी में सीट बहुत सारी खाली है, वो जो कैंडिडेट आएंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बाय द चांस हरियाणा सरकार ने मान लो आपको बाद में कभी नोटिस दिया, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई दिहाड़ी मजदूर तो हो नहीं कि आज आपको नोटिस आया और बोल दिया कि आप कल से मत आना। ऐसा नहीं होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर 3-4 महीने का टाइम मिलेगा आराम से। तो आपको पहले नोटिस आएगा, फिर जो नोटिस आया है आप पूछोगे कि नोटिस किस चीज़ का है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि एचएससी ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया था। फिर आप पूछोगे कि रिजल्ट रिवाइज क्यों कर दिया था, फिर आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा था उसकी वजह से रिजल्ट रिवाइज कर दिया था।
तो फिर आप जाओगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जाते ही आपको तुरंत स्टे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपको केस के अंदर ना तो पार्टी बनाया गया, ना ही आपके रिजल्ट के अंदर इसको मेंशन किया गया। तो आपको वहाँ पर तुरंत स्टे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे स्टे मिल गया, आपका सिंगल बेंच के अंदर केस चलेगा। फिर सिंगल बेंच के अंदर मान लिया हार गए, फिर डिवीजन बेंच के अंदर केस चलेगा, वहाँ भी मान लो हार गए, फिर उसकी रिव्यू के अंदर चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा। तो ये कोर्ट का एक इतना लंबा प्रोसीजर है कि आप आराम से रिटायर भी हो जाओगे, फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इस केस के अंदर। आपकी जॉब जो है वो 100% सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ये थी आपकी पहली सिचुएशन कोर्ट के अंदर जाने की, कब? जब हरियाणा सरकार आपको कोई नोटिस दे। दूसरी सिचुएशन, कोर्ट के अंदर कोई केस चले, कोई और कैंडिडेट मान लो कोर्ट में जाके केस कर दे और वो आपको पार्टी बनाए और कोर्ट की तरफ से आपके पास ऑर्डर आए कि आपको इस केस के अंदर पार्टी बनाया गया है, कोर्ट आपको बुलाए, फिर आप कोर्ट के अंदर जाओ। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। तो कोर्ट जाने की आपके पास दो ही सिचुएशन है, या तो हरियाणा सरकार आपको कोई नोटिस दे या फिर आपको पार्टी बना करके वहां पर बुलाया जाए। नहीं तो आपको कोर्ट की तरफ मुंह करके भी नहीं सोना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितने भी एडवोकेट है, इनके जो गुर्गे जो है ना, वो ग्रुपों के अंदर घुसे हुए हैं, बोल रहे कि स्टे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। भाई आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया वहां पर। जब आपको कोई कुछ कहे तो फिर कोर्ट के अंदर चले जाना। और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये तो है नहीं कि आपको रातों रात कुछ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको पहली चीज तो यही करनी चाहिए कि एक बार आराम से शांत रहो। एक बार एक काम आप फिलहाल जो कर सकते हो, जितने भी सारे कैंडिडेट हो वो किन्हीं ना किन्हीं ग्रुपों में तो होंगे आप। तो एक काम करो, आप सारे के सारे पंचकुला इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पे सारे के सारे कैंडिडेट एकदम से इकट्ठे होके आप एचएससी में जा सकते हो। एचएससी से वैसे तो मतलब नहीं है, फिर भी एक बार हिम्मत सिंह जी से आप एक बार मिलके राय ले लो। फिर आप सीएम के पास जा सकते हो और खुल्लर जी के पास जा सकते हो। ये दो है आपके आपके जो मेन है, इनसे एक बार बात कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर कुछ कैंडिडेट मान लो, अब अभी फिलहाल जो सिनेरियो चला क्या हुआ है, एडवोकेट जो 20-20, 30-30 हजार के एडवोकेट है, वो अपने बंदे छोड़ते हैं ग्रुपों के अंदर, भी इकट्ठे ये करो ये करो। वो कोर्ट केस के लिए वो करेंगे क्या? आपसे लाखों रुपए इकट्ठे कर लेंगे। वो एडवोकेट होंगे 30-40 हजार के, रुपए ले लेंगे आपसे 5 लाख। अगर आपको बाय द चांस केस करना ही है तो पहला काम तो ये करो कि सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लो। और एक कोई लेके ही कोर्ट में जाना है तो कोई सीनियर एडवोकेट तो लेके जाओ, कम से कम 1 या 2 सीनियर एडवोकेट ले जाओ। आप अलग अलग ग्रुप के अंदर लोकल एडवोकेट लेके जा रहे हो तो वो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान करेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा शांत होकर आराम से सोचिए। आप एक कैंडिडेट की तरह नहीं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह सोचिए। आप कोई, मैंने जो बहुत सारे केसेस जो है स्टडी किए, आप इसके ग्रुप के लिंक में भी देख सकते हो। मैंने केसेस बहुत सारे पढ़े हैं। आप गवर्नमेंट जॉब लग गए, आपको हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, वो इतना आसान नहीं है। वो आप कब हट सकते थे? जब कोई फ्रॉड हुआ हो, कुछ और हुआ हो, आपकी भर्ती बिल्कुल फेयर है, बाद में कोई आंसर की में कोई चेंज हो गया तो आपको उससे थोड़ी ना मतलब है। तो आप एक बार आराम से शांत होकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। ऐसे ही एकदम से मतलब पैनिक मत हो, पैनिक होने में आपका बहुत बड़ा नुकसान होएगा इसके अंदर। नमस्कार।